एक छोटे से शहर की तंग गलियों में शबाना का घर था। एक ऐसा घरौंदा जो दिखने में तो आम था, लेकिन उसके अंदर मोहब्बत की रोशनी और ख्वाबों की परछाइयाँ थीं। शबाना हुस्न का एक नायाब करिश्मा थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो हर शय को अपनी तरफ खींच लेती थी, मगर उसका दिल हमेशा बेचैन रहता था। वो अपनी जिंदगी से बिल्कुल मुतमईन नहीं थी। उसे लगता था कि खुदा ने उसे हुस्न बख्शा है, तो उसे उस हुस्न का सिला क्यों नहीं दिया। वो इस आम सी जिंदगी में कैद होकर रह गई थी, जहाँ उसके ख्वाब ऊंची दीवारों में दफन थे। उसका शौहर हामिद एक बेहद सादा, नेक और मोहब्बत करने वाला इंसान था। उसकी दुनिया शबाना से शुरू होकर शबाना पर ही खत्म होती थी। वो एक छोटी सी दुकान चलाता था, जहां उसके पास 2 वक्त की रोटी और अपने घर की छत के लिए काफ़ी पैसा आता था। उसकी मोहब्बत में कोई दिखावा नहीं था, कोई लालच नहीं था। उसकी मोहब्बत एक दरिया जैसी थी जो खामोशी से बहती रहती थी। उसका प्यार शबाना के हर जख्म का मरहम था, लेकिन शबाना को कभी उस मरहम की कद्र नहीं हुई। उनका 8 साल का बेटा बिलाल उनकी ज़िंदगी का तोहफा था। वो एक मासूम और समझदार बच्चा था, जिसकी शरारतें घर की दीवारों में गूंजती रहती थीं। जब हामिद शाम को अपनी दुकान बंद करके आता, तो बिलाल दौड़कर उसके गले लग जाता। अब्बू जान, आज आप मेरे लिए क्या लाए हैं? बिलाल की इस मासूमियत पर हामिद की सारी थकावट दूर हो जाती थी। शबाना चाय लेकर आती और तीनों मिलकर एक छोटी सी दुनिया में खो जाते। हामिद शबाना के हाथ को थामता और कहता, शबाना, मेरी ज़िंदगी में तुम हो तो हर चीज़ मुकम्मल है। शबाना मुस्कुराती तो थी, मगर उसकी मुस्कुराहट में एक खामोश शिकवा छुपा होता था। एक रात चांद की धीमी रोशनी उनके कमरे में दाखिल हो रही थी। शबाना ने करवट बदली और हामिद से कहा, हामिद, कभी कभी मुझे डर लगता है कि ये ज़िंदगी यूं ही गुजर जाएगी और मेरे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। हामिद ने उसके सर पर हाथ रखा। कौन से ख्वाब शबाना? तुम इस घर की शहजादी हो, हमारे ख्वाब तो तुमसे ही जुड़े हैं। शबाना की आंखों में नमी थी। शहजादी? कौन सी शहजादी? ये छोटी सी कोठरी और ये मामूली सी ज़िंदगी। मैं तो ख्वाब देखती हूँ कि मैं बड़ी गाड़ी में बैठूँ, बड़े बड़े लोगों से मिलूँ। काश हम दोनों भी अमीर होते तो मैं कितना ऐश करती। हामिद का दिल इस बात पर बैठ गया। उसे लगा कि उसकी मोहब्बत में कोई कमी रह गई है। शबाना, दौलत सब कुछ नहीं होती। सच्चा सुकून और मोहब्बत सिर्फ दौलत से नहीं मिलते। हामिद, ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। जब इंसान के पास पैसे नहीं होते तो वो ऐसी ही बातें करता है। शबाना के लबों से निकले ये अल्फाज हामिद के दिल पर तीर की तरह लगे। वो खामोश हो गया। उसे लगा कि शबाना को समझाना नामुमकिन है। उसकी नज़रें अपने बेटे बिलाल पर गईं, जो सुकून की नींद सो रहा था। हामिद ने अपने दिल में ठान लिया कि वो बहुत मेहनत करेगा। अपनी शबाना को वो सब कुछ देगा जिसका वो ख्वाब देखती है। जिंदगी इसी तरह चलती रही, लेकिन शबाना के दिल में बेचैनी बढ़ती गई। वो अपने आसपास की दुनिया से दूर होती जा रही थी। एक दिन उसकी एक सहेली नादिया ने उसे अपने भाई की शादी में बुलाया। शादी बहुत आलीशान थी। शहर के बड़े बड़े लोग वहाँ आए थे। शबाना को वो सब कुछ देखने को मिला जिसका वो सिर्फ ख्वाब देखती थी। महंगी साड़ियाँ, कीमती जेवर और दिलकश माहौल। इसी शादी में उसकी मुलाकात आदिल शेख से हुई। आदिल एक बेहद दौलतमंद, खूबसूरत और कामयाब शख्स था। उसकी पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था। वो शबाना को देखकर ठिठक गया। शबाना की मासूमियत और हुस्न ने उसके दिल में एक आग लगा दी। उसने शबाना से बात की। शबाना ने भी आदिल के अंदाज़े बयां पर दिल हार दिया। आदिल ने शबाना की बेचैनी को भांप लिया। वो समझ गया कि शबाना अपने हालात से मुतमईन नहीं है।
आदिल ने शबाना की तारीफ करते हुए कहा, आप जैसा हुस्न तो सिर्फ महलों में ही जंचता है, इस आम सी जिंदगी में आपका क्या काम। आदिल के ये अल्फाज शबाना के दिल को छू गए। उसे लगा कि आदिल ही वो शख्स है जो उसके ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। कई मुलाकातें हुई, चोरी छुपे वो मिलते रहे। शबाना के दिल में अब हामिद का प्यार धीरे धीरे फीका पड़ने लगा था। आदिल ने उसे शादी का प्रपोजल दिया। शबाना, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिसका तुम ख्वाब देखती हो। तुम्हारे ख्वाबों की दुनिया हकीकत बन जाएगी। शबाना के सामने एक बड़ा इम्तिहान था। एक तरफ हामिद का सच्चा पाक साफ प्यार और उसका मासूम बेटा बिलाल, दूसरी तरफ आदिल की दौलत और वो ऐश व आराम की ज़िंदगी जिसका वो हमेशा ख्वाब देखती थी। उसके अंदर एक जंग छिड़ गई। उसका ज़मीर उसे टोकता रहा, लेकिन उसकी ख्वाहिशें उसके ज़मीर पर हावी हो गईं। एक रात उसने फैसला कर लिया। उसने हामिद और बिलाल को छोड़ देने का फैसला किया। उसने अपनी मोहब्बत को पैरों तले रौंद दिया। सुबह का वक़्त था। हामिद काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। बिलाल स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। अम्मी, आज आप मेरे साथ नहीं चलेंगी? बिलाल ने शबाना से पूछा। शबाना की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी जिसे बिलाल समझ नहीं पाया। बेटा, आज अब्बू के साथ चले जाओ। हामिद और बिलाल घर से निकल गए। शबाना ने उनके जाते ही अपने दिल पर पत्थर रखा। उसने एक ख़त लिखा और उसे मेज़ पर रख दिया। अपने चंद कपड़े लेकर वो घर से निकल गई। दोपहर को जब हामिद दुकान से खाना खाने के लिए घर आया तो घर में खामोशी थी। शबाना, कहाँ हो? हामिद ने आवाज़ दी। कोई जवाब नहीं मिला। वो बिलाल को भी स्कूल से लेता हुआ आया था। बिलाल भी अपनी अम्मी को ढूंढ रहा था। अब्बू, अम्मी कहाँ हैं? बिलाल के मासूम सवाल पर हामिद का दिल बैठ गया। उसने मेज़ पर रखे हुए ख़त को देखा। ख़त में लिखा था, हामिद, मुझे माफ़ कर देना। मैं इस ज़िंदगी के लिए नहीं बनी। मेरे ख्वाब बहुत बड़े हैं और तुम उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाओगे। मैं एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में जा रही हूँ। हामिद की आंखों से आंसू बह निकले। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं आया कि शबाना उसे इस तरह छोड़कर जा सकती है। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ गले में अटक गई। एक पल में उसकी खुशियों भरी दुनिया उजड़ गई थी। बिलाल ने पूछा, अब्बू, अम्मी क्यों चली गईं? हामिद ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। बेटा, तुम्हारी अम्मी कहीं नहीं गईं, वो जल्दी वापस आ जाएंगी। हामिद ने झूठ कहा, क्योंकि वो बिलाल के मासूम दिल को तोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन शबाना वापस नहीं आई। उसके जाने के बाद घर का माहौल ही बदल गया। घर में वो हंसी खुशी नहीं रही। बिलाल ने अपनी माँ को कई रातों तक याद किया। हामिद ने अपने आप को और बिलाल को संभाला। उसने अपनी सारी मोहब्बत अपने बेटे पर न्यौछावर कर दी। लेकिन एक दर्द था जो उसके दिल में हमेशा के लिए घर कर गया था। शबाना अब आदिल शेख की बीवी बन चुकी थी। उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। वो जिस ज़िंदगी का ख्वाब देखती थी वो उसके सामने थी। आलीशान हवेली, महंगी गाड़ियाँ, नौकर चाकर और बेशुमार दौलत। शबाना को लगा कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हासिल कर ली है। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि यह सब सिर्फ एक धोखा है। आदिल, जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, उसके पास दिल नहीं था। शबाना उसके लिए सिर्फ एक खूबसूरत शोपीस थी। उसकी ज़िंदगी में शबाना के अलावा भी कई औरतें थीं। वो हमेशा पार्टीज़ में मसरूफ़ रहता था या अपनी दूसरी अय्याशियों में खोया रहता था। शबाना को वो मोहब्बत, वो सुकून, वो परवाह कभी नहीं मिली जो हामिद उसे देता था। आदिल के साथ रहने के बाद उसे हामिद की कद्र समझ आई। हामिद का प्यार जो एक पाक दरिया की तरह बहता था, उसे याद आने लगा।
اسے احساس ہوا کہ دولت کی چمک تو چند دنوں کی ہوتی ہے، لیکن سچے پیار کی روشنی تاعمر روشن رہتی ہے۔ وہ اکیلی ہو گئی تھی۔ اس کے پاس سب کچھ تھا سوائے خوشی کے۔ وہ سونے کے پنجرے میں قید تھی جہاں سے وہ نکل نہیں سکتی تھی۔ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ اسے اپنے بیٹے بلال کی یاد ستانے لگی۔ وہ اپنے آپ سے نفرت کرنے لگی تھی۔ ایک دن شبانہ اپنے بیٹے بلال سے ملنے اس کے اسکول گئی۔ دور سے اس نے بلال کو دیکھا۔ بلال اب 12 سال کا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ معصومیت نہیں تھی۔ اس کی جگہ ایک اداسی اور ایک خالی پن تھا۔ شبانہ اس کے پاس گئی۔ بیٹا بلال۔ بلال نے اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبہ نہیں تھا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، بلال نے غصے سے جواب دیا۔ بیٹا مجھے معاف کر دو۔ شبانہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بلال نے منہ موڑ لیا۔ آپ نے ہمیں چھوڑ دیا تھا، ہم آپ کے لیے کیا تھے؟ آپ صرف اپنی خواہشوں کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ بلال کی آواز میں درد تھا جو شبانہ کے دل کو چیر گیا۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس دن اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنی سب سے بڑی دولت کھو دی ہے۔ ادھر شبانہ کی زندگی تنہائی اور پچھتاوے میں گھر چکی تھی، ادھر حامد کی تقدیر بدل رہی تھی۔ شبانہ کے جانے کے بعد حامد نے اپنا سارا وقت اور دھیان اپنے کام اور بیٹے پر لگا دیا۔ وہ دن رات محنت کرتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی دکان اب ایک بڑی دکان میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے بزنس کو بڑھایا اور کچھ ہی سالوں میں وہ ایک کامیاب شخص بن گیا۔ اس کے پاس دولت تو آ گئی تھی، لیکن وہ خوشی نہیں تھی جو شبانہ کے ساتھ تھی۔ بلال بھی بڑا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ابو کا ہاتھ بٹایا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن گئے تھے۔ بلال اب ایک قابل اور سنجیدہ نوجوان بن گیا تھا۔ اس نے اپنے ابو کی محنت کو قریب سے دیکھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ سچا انسان محنت سے اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ادھر عادل شیخ نے ایک اور شادی کر لی۔ اس کی نئی بیوی کا نام سارا تھا۔ وہ ایک بے حد خوبصورت اور گھمنڈی عورت تھی۔ اسے شبانہ بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ شبانہ کو ہمیشہ نیچا دکھاتی تھی۔ عادل بھی اب شبانہ کو اگنور کرتا تھا۔ شبانہ کی زندگی میں اب صرف بے عزتی، تنہائی اور ذلت تھی۔ وہ اس سب سے تنگ آ گئی تھی۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ یہ سب شبانہ کی صحت پر اثر ڈالنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے بیمار رہنے لگی۔ کئی سال بیت گئے۔ شبانہ اب 45 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ ایک ہسپتال میں اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ اس کی بیماری بہت بڑھ گئی تھی۔ اس نے نرس سے کہا، مجھے میرے بیٹے سے ملنا ہے، کیا آپ اسے بلا سکتی ہیں؟ نرس نے بلال کا نمبر ڈائل کیا۔ بلال اب 25 سال کا ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھا۔ جب اسے اپنی ماں کے بارے میں خبر ملی تو اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ وہ ہسپتال کی طرف بھاگا۔ جب وہ شبانہ کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے یقین نہیں ہوا کہ یہ وہی خوبصورت عورت ہے جسے اس نے بچپن میں دیکھا تھا۔ شبانہ کا چہرہ مرجھا چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ بیٹا تم آ گئے، شبانہ نے دھیرے سے کہا۔ بلال کی آنکھوں میں نمی تھی۔ امی آپ یہ کیا ہو گئیں؟ بیٹا میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ میں نے دولت کے لیے سچا پیار اور سکون کھو دیا۔ شبانہ نے ایک گہری سانس لی۔ میں نے تمہیں اور تمہارے ابو کو چھوڑ دیا، مجھے معاف کر دو۔ بلال نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا۔ امی آپ نے ہمیں بہت درد دیا۔ میں جانتی ہوں تم بیٹا، مجھے میری غلطی کا احساس ہو گیا۔ میں نے سب کچھ پا لیا تھا، دولت، عیش و آرام، لیکن وہ محبت کبھی نہیں ملی جو تمہارے ابو دیتے تھے۔ میں نے ایک سونے کے پنجرے کے لیے اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت کھو دی۔ بیٹا ایک آخری گزارش ہے، جب گھر جاؤ تو اپنے ابو سے کہنا کہ میں ان سے معافی مانگتی ہوں، بس ان سے کہنا کہ مجھے معاف کر دیں۔ یہ کہتے کہتے شبانہ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس کی سانسیں رک گئیں۔
उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे उसने अपनी गलती का बोझ उतार दिया हो। बिलाल ने अपनी माँ को अलविदा कहा। जब बिलाल ने अपने अब्बू को शबाना का आखिरी पैगाम दिया तो हामिद चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में शबाना की यादें तैर गईं। वो लम्हे याद आ गए जब शबाना उसके साथ थी। हामिद ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी अम्मी को माफ़ कर दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, बस यही काफ़ी है। शबाना की ज़िंदगी एक सबक है कि दौलत से बढ़कर मोहब्बत होती है, ऐशो आराम से बढ़कर सुकून होता है, और सच्चे प्यार की कीमत हर दौलत से ज़्यादा होती है। शबाना ने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया था, लेकिन वो सुकून और मोहब्बत खो दी जो हामिद की सादगी में थी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि हमारी खुशी बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपनों में और उनके सच्चे प्यार में छिपी होती है। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।